बहुत अच्छा था. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं त्यांनी कसं इंग्लिशमधून स्पीच दिले ते सर्व त्यांनी त्याच्यामधून आम्हाला समजवलं. परत राजस्थानमध्ये म्हणजे हे नाही, झाडं नसल्यामुळं, पाऊस पाणी नसल्यामुळं तिथे म्हणजे पीक बी जास्ती येत नाही. त्याच्यामुळं सगळे मारवाडी लोक आपल्या बॉम्बेला येतात. मारवाडी गुजराती. हां, बरोबर. म्हणजे हे सगळं म्हणजे त्यांना नसल्यामुळं ते लोक हे करतात ना, कारण ती वाळवंट जागा आहे ना. आता आपली जागा कशी जरा थोडी ही आहे, तशी त्या वाळवंट जागामुळं तिथे बी पाहिजे ना, पर्यावरण बी पाहिजे ना. यहाँ पे इतने सारे पिक्चर दिखाए गए और कितनी पब्लिक की भीड़ लगी होती, तो क्या आज के तारीख में ऐसा पिक्चर लोगों को दिखाना चाहिए? जरूर जरूर दिखाना चाहिए. बहुत ज़रूरत है. बहुत ज़रूरत है. एजुकेशन के लिए जो बच्चे लोग के लिए बताया गया है वो इंग्लिश में ही क्यों बता रहे हैं? उन्होंने एक एक वर्ड इंग्लिश में ही बताया. वो इसलिए बताया कि हमें अभी उसकी ज़रूरत है. उस वक्त भी वो इंग्लिश में ही बोल रहे थे. उनकी कोई किताब मराठी में नहीं है, हिंदी में नहीं है. पहली किताब भी उन्होंने इंग्लिश में ही किया है. उसका ट्रांसलेशन करके अभी हिंदी मराठी किए जा रहे हैं. तो कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए, ये भी उन्होंने उस वक्त बताया. ये हमें आज भी समझना चाहिए, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और जो एजुकेशन के लिए जो बताया गया है, बच्चों के लिए जो स्कूल है वो है, जो बच्चों के नॉलेज है, जो उनके दिल में कि हमें यही पढ़ना है, वही स्कूल में भी पढ़ाया जाए. ये जो बताया गया है वो भी फैक्ट है और वैसे स्कूल होना चाहिए. लेकिन बहुत सी जो स्कूल में है अभी तक वैसे नहीं है, और जो स्कूल में है वो बहुत हाई क्लास के बराबर. सही बात है. वहाँ पे हमारे जो बजट के लोग हैं वो वहाँ पे नहीं जा पा रहे, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए. एजुकेशन कार्यक्रम के जो आयोजक है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा. हम तो बोलते हैं वे हर बार होना चाहिए. अगर कोई आना चाहते उसमें तो वो लोग उनको भी साथ में लेके चले जो आए. जिन्हें नहीं मालूम, अभी बहुत जाने हम लोग को भी नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है, ये डॉर्मेट्री क्यों किया जाता है, क्या है उसमें, ये हमें भी इतना नॉलेज नहीं है. अगर लेके जा सकते हैं हम लोग भी आने के लिए तैयार हैं ना. सही बात है, हम लोग भी आने का. और कोई पूछने वाला है? और कुछ तुम्ही बोला. काय बोलू? ट्रॉफी दे दो, 1 लाख में दे दो, 50,000 में दे दो. हर एक चीप से चीप अमाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी अमाउंट तक ट्रॉफीज़ खरीदने की कोशिश होती है. लेकिन हमारी प्योरिटी इतनी ही है कि हम ना तो ट्रॉफीज़ बेचते हैं और ना ही हमारा ऐसा कोई इरादा है, और यहाँ कोई पार्शलिटी होती नहीं है. जो भी डिसीजंस होते हैं वो जूरीज लेते हैं और उसी डिसीजंस से आगे ट्रॉफीज़, विनर्स, ये सब चीज़ें डिक्लेयर होती हैं. तो ये इस तरीके से मेरा सफ़र रहा है. मैडम, आखिर में एक और सवाल कि इस कैमरे के माध्यम से, क्योंकि जो बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल होते हैं वो काफ़ी बड़ी जगह होती है, कहीं गोवा में होता है, कहीं कहाँ होता है, आप स्लम्स से जुड़ रहे हैं, बहुत बिहार से जुड़ रहे हैं, तो इस कैमरे के माध्यम से जो बड़ी संस्थान है उनको क्या मैसेज रहेगा? ये मैंने भी किया. मैंने शुरुआत पहले ही सोचा था कि ये थिएटर्स में होना चाहिए, थिएटर्स को प्रमोट करेंगे. लेकिन थिएटर्स वाले जो है वो बहुत कमर्शियली बिहेव करते हैं. ये फिल्म फेस्टिवल जो है ये एक फेस्टिवल है. यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के हर एक इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट एक डोनेशन के नाम पर, जैसे हम बौद्धिज़्म में धम्मदान के नाम पर लोग आते हैं, खुद इनिशिएट करते हैं, खुद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं. ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है. यहाँ ऑर्गेनाइज़र जो है वो पैसा कमाने के पीछे लगा होता है, थिएटर जो है वो पैसा कमाने के पीछे लगे होते हैं. बाकी आने वाले जो गेस्ट हैं ना, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्हें भी हमें सिर्फ पैसे देना पड़ता है. वो 2-3 करोड़ लेते हैं पैसा आने के लिए. सिर्फ 5 मिनट आते हैं और जाते हैं. उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, ना ही वो फेस्टिवल से जुड़े होते हैं. हम लोग सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं अमिताभ बच्चन आ गए या जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो आ गए और उन्होंने आए, वो फेस्टिवल मतलब वो उस तरीके से उस अवार्ड से या उस फेस्टिवल से जुड़े हैं. लेकिन ये चीज़ें रियल नहीं है. यहाँ सिर्फ पैसे के नाम पर धंधा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है. इसके लिए हमने सोचा कि फिल्म का पहला कस्टमर जो है, हमारे यहाँ 85% जो आबादी है वो कॉमन पीपल्स है, अमीर नहीं है.
और उस फेस्टिवल में सिर्फ अमीर आते हैं, तो क्यों ना कॉमन पीपल तक पहुंच जाए। एक बौद्ध विहार में 50, 60, 70 लोग रेगुलर काम करने वाले होते हैं और उसी बौद्ध विहार से जुड़े हुए जो होते हैं वो 200, 300, 400 लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, जो बहुत नॉर्मल घर से आते हैं, कोई अमीर नहीं होता है। तो इसीलिए हर बौद्ध विहार में सोच रहे हैं हम लोग कि हर एक बौद्ध विहार जिसमें जगह है वहाँ ये स्क्रीनिंग किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वीनियंटली उस एरिया तक पहुँच सके, जिनको ना टिकट का पैसा लगे ना हमें जगह का पैसा लगे, जहाँ वेस्ट ऑफ मनी नहीं हो, और जितना पैसा अगर हमारे पास बचेगा तो उस पैसे में हम लोग लाइब्रेरी खड़ी कर सकें। इसलिए ये बौद्ध विहारों में चलने वाला एक मिशन है। मैडम, आपने स्ट्रगल के बारे में बताया आपके कि कैसे आप लोग इस संस्थान को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा, कोई योजना या कोई डोनेशन, कोई ऐसी चीज़ की कैसे आप लोग इसको और अच्छे से लेके जाएं और शॉर्ट फिल्मों को और प्रमोट करें? हाँ, अभी नॉर्मल लेवल पर अगर फेस्टिवल किया जाए तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक, सिर्फ कॉमन फेस्टिवल में 1.5 से 2 करोड़ तक खर्चा आता है। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ NGOs को पैसा देती है, NGOs में ऑलरेडी डोनेशंस आता है, तो जो प्योरली काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करता ही नहीं है। और करने का भी उनके जो साइट्स है उस पर 5 लाख 10 लाख लिखा हुआ है, लेकिन 5 लाख काय गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। 5 लाख में कभी फेस्टिवल हो ही नहीं सकता है और ना कभी हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो मतलब ये चीज़ें, एक तो यहाँ हर एक फेस्टिवल में आप कैश अमाउंट प्राइस देखेंगे तो 13 लाख 15 लाख 17 लाख ऐसी होती है। हम लोगों ने इसी वजह से कैश प्राइस नहीं रख पाते, हमारा प्रॉब्लम ही वही होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग आते हैं बहुजन समाज से, तो वो अंडर प्रेशर होते हैं, हमें आने वाली धमकियाँ हमें आगे आने नहीं देती है। ऊपर से थिएटर का कोऑपरेशन ही नहीं होता है। पिछले साल भी वही हुआ, पिछले साल भी हमारे साथ थिएटर आधे में ही एक दिन फेस्टिवल हुआ, दूसरे दिन आधी रात को हाथ उठा लिया थिएटर ने। अब उस वक्त नाक हमारी नहीं कटी, नाक इंडिया की कटती है। लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में या मुंबई में नहीं आते या बहुजन समाज में नहीं आते, लोग यहाँ इंडिया में आते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से इंडिया में लोग आते हैं और इंडिया को बाहर लेके जाते हैं। तो यहाँ से जो गालियाँ लेकर जाएंगे वो इंडिया में ऐसा हुआ, इंडिया में वैसा हुआ, इंडिया के लोग ऐसे, इंडिया के लोग वैसे, ये लेकर जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि मेरा मैं रिक्वेस्ट भी यही है कि सारे थिएटर्स को, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने वाली जो फिल्में होती है वो बहुत गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास फेस्टिवल में फ़ीस भरने तक के पैसे नहीं होते। हमारे फेस्टिवल में 5% लोग हैं जो फीस भर सकते, 95% लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री करते हैं। इसका रीज़न ही वही है क्योंकि जो फिल्म बनाते हैं उनके पास पैसे बचे ही नहीं होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट का थोड़ा हेल्प होता है, थोड़ा सपोर्ट होता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, NGOs है या ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, इनका जब सपोर्ट मिल जाता है तो ये फेस्टिवल जो है वो ग्रो करता है, और ग्रो करेगा तो ये प्लेटफॉर्म इनडायरेक्टली सभी लोगों के लिए खुला होता है। मैडम, फिल्मों का चुनाव कैसे होता है, विजेता कैसे चुने जाते हैं? तो मुझे जो लोकेशन में है वो विहार हमको चाहिए। हम लोगों ने भी, कमेटी मेंबर्स ने सबने आपस में विचार विमर्श किया, बोलो हर साल हम लोग तो ऑर्केस्ट्रा, गाने ये सब रखते ही है, मनोरंजन तो होता ही है, पर प्रबोधन होना बहुत ज़रूरी है। और प्रबोधन के माध्यम से ये विषय जो है, ये जो सेंसिटिव विषय है, ये यहाँ पे आने चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने भी उनको प्रोत्साहन दिया, तो आप आइए, हमारा विहार आपके लिए ऑलवेज ओपन है। और अगले महीने 9, 10, 11 को यहाँ पे 3 दिन स्क्रीनिंग होगी और 12वें दिन फिर इनका सेलिब्रेशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो विश्व शांति बुद्ध विहार ट्रस्ट, उनकी कमेटी, सिद्धार्थ मित्र मंडल और माता रमाई महिला मंडल, हमारा इनका पूरी तरह से सहयोग होगा कि ये जो उपक्रम है आने वाला जो 9, 10 और 11 मई का, ये पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे नियोजन करके हम लोग यहाँ पे जो आजू बाजू के विभाग के जो जितने भी नागरिक हैं उनको दिखा पाए, इन्वॉल्व करना है। और हमसे जुड़े हुए जो विहार है जिनके पास इस तरह से सुविधाएं नहीं है, वो भी यहाँ आके हमको ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से ये कार्यक्रम जैसा हर साल बढ़ते जाएगा, तो इनका कॉन्सेप्ट अच्छा है, हमें अच्छा लगा और हम लोगों ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि बहुत सारा अच्छा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है, ये बहुत ही कम समय में अपना एक विषय लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे शॉर्ट फिल्म होती है, 1 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, 2 मिनट की होगी, तो शॉर्ट फिल्म मोस्टली कोई देखने जाता नहीं। और ये जो फिल्म फेस्टिवल है, ये फिल्म फेस्टिवल हमको फिल्म
फिल्म कैसा फिल्म को चूज करने का और वो फिल्म को देखने का नज़रिया बताती है। जैसे जो फिल्म बनती है और 3 घंटे का शो होता है, ढाई घंटे का होता है, और फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि इस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ जो फिल्में जो शॉर्ट फिल्म बताई गई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की होगी, या तो पर्यावरण के बारे में होगी, या तो एजुकेशन के बारे में होगी, और जो कास्टिज़म बताई कास्टिज़म, तो ये कास्टिज़म एक ऐसा विषय है, उनको अगर वर्ल्ड में पहुंचाना है, इंटरनेशनल लेवल इशू बनाना है, तो इसके लिए ये फिल्म फेस्टिवल बहुत काम आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे ख्याल से मीडिया का रोल बहुत बड़ा होता है। तो जो मीडिया तबके का मीडिया बोल सकते हैं क्या, जो लोगों तक पहुंचा सकता है, जो मीडिया आज के माध्यम से जो लोगों की जो भावनाएं पूरे भारतवर्ष में चल रही है जिस प्रकार से, तो मेरे ख्याल से ये फिल्म फेस्टिवल ऐसा है क्या शायद आप लोग हमारे से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाओगे। हम तो एक माध्यम है, लेकिन आप तो पूरे देश का एक आईना हो। तो मेरे ख्याल से आप जो आईना है, तो ये फिल्म फेस्टिवल डॉक्टर बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जो उनके नाम से प्रस्तुत हो रहा है, तो इसमें आप लोगों की भूमिका मेरे ख्याल से हमारे से ज़्यादा होगी। और देखने का नज़रिया आप लोग ही बदल सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो माध्यम आप बने और संपर्क हम बनेंगे। तो हम चाहते हैं आप सहयोग और हमारा संपर्क। इसी से ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर फिल्म फेस्टिवल है, जो एक स्त्री है प्रियदर्शिनी मैडम, उनके माध्यम द्वारा वो लड़ रही है। मैं लड़ रही बता रहा हूँ, ये शब्द मान रहा हूँ, मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ। तो शायद ये शब्द ऐसा है क्या, एक स्त्री जैसे बाबा साहब ने एजुकेशन के द्वारा महिलाओं को बहुत उस स्तर पे लेके गए हैं, तो उसी में से ये एक स्त्री होने के बाद भी फिल्म फेस्टिवल, वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, जो देखो भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे से ज़्यादा आप जान रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मैं यही चाहूँगा आप एक माध्यम, उचित माध्यम बने। और ये जो फिल्म फेस्टिवल है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 133वां, ऐसे बहुत सारे 33, 34, 35, 40, ये सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से इंटरनेशनल लेवल पे अभी शायद मेरे को आपको पता नहीं, ऑस्कर में एक ऑरिजिन करके फिल्म आ रही है, ऑरिजिन करके, और उसको जो सुरेश करके है, या सुरेश यलगौड़े करके, और वर्टिन मैडम करके है, उन्होंने उस फिल्म को वर्जिन जो इंटरनेशनल लेवल पे, देखिए मैं एक छोटी सी बात आपकी बता रहा हूँ, उस फिल्म को रिलीज़ होने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उस फिल्म को अभी रिलीज़ कर रहे हैं और वो लोगों तक ऐसे ही माध्यम से पहुंचा रहे हैं। वहाँ भी थिएटर नहीं मिल रहे इंटरनेशनल लेवल में, फिर भी ऑरिजिन करके जो मूवी है वो इंटरनेशनल फिल्म है, वो लोगों तक एक शो मांग रहे हैं थिएटर में। जैसे आज हमारे देश में एक जैसे अभी जयंती मूवी आया था शैलेश नरवड़े का, उसको रिलीज़ होने के लिए थिएटर के लिए एक शो नहीं मिल रहा था। तो सेम इंटरनेशनल लेवल में ऑरिजिन मूवी आया है, उसको भी थिएटर नहीं मिल पा रहा है। जैसे आज इसी द्वारा वो लोग भी माध्यम बन रहे हैं और वहाँ का प्रेस मीडिया है, वो उस मूवी को इंटरनेशनल लेवल पे थिएटर तक पहुँचा रहा है। और यूएस में वो अव्वल नंबर पे आप मीडिया है, आप सर्च करें, ऑरिजिन मूवी देखने की कोशिश करें, वो भी बाबा साहब के जीवन पे आधारित है। धन्यवाद। से कभी से जुड़े हैं, और अब ये जो फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, इसके बारे में जरा सा आप दो लाइन आप सब लोग जरा। मैं हाल ही में फ़िलहाल अभी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इसमें एक सामाजिक संकल्पना है, ना किसी धर्म के लिए ना किसी मज़हब के लिए। ये एक मतलब सामाजिक में जो गरीबों का अन्याय अत्याचार का विषय होता है, तो हमको ये शॉर्ट फिल्म जो आधे घंटे की होती है, पर उसको स्टार्ट टू एंड पूरा इतिहास बताया जाता है कि भारत में अब भी क्या चल रहा है और क्यों ऐसे चल रहा है। तो ये छोटे छोटे ये जो फंक्शंस है ऐसे जो होने वाले, इनमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी हुए और हालात जो हमारे भारत के कोने कोने में जो भी हालात चल रहे हैं अन्याय अत्याचार के, और जो हमको सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए फैसिलिटीज़ वगैरह, तो ये सब चीज़ें इसमें दिखाई जाती है। तो ये लोग समझ के एक सवाल पूछ सकते हैं, अपने आप में डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फंक्शन से जुड़े और एक सामाजिक संदेश लोगों को मिले, ये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक और सवाल ऐड करूँगा, ये जो BDRM संस्थान है, इसका एग्जैक्टली काम क्या है? जैसे छोटी फिल्मों को प्रमोट करना,
या फिर समाज में पिक्चर के जरिए एक बदलाव लाना, एग्जैक्टली इसका क्या है, एक थीम जरा सा बता रहे इसका एक फंड ऐसा है मतलब कि समाज में देखो ये पिक्चर्स एक आईना होती है समाज का, जो समाज का आईना मतलब अपने आप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये इन पिक्चर के माध्यमों से दिखाया जाता है, जो हकीकत में कहीं पे तो होता है, ये सब चीज़ें होती है तब जाके। और यही मतलब हमारी ताई की संकल्पना है कि ये इस माध्यम से छोटे छोटे लोगों तक मतलब जितने लोगों तक पहुंचा सके वो पहुंचाने की कोशिश बीडी RAF की हैं। है। और सवाल ये शॉर्ट मूवी जो है यूट्यूब पे एकदम सामान्य तरीके से सभी को दिखती है, लेकिन अब ये पब्लिक में इस तरीके से रिलीज़ करना, सब जगह जगह बहुत बिहार संस्थान पे रिलीज़ करना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये है कि मतलब जो मराठी में बोलते तळागाळातला माणूस मतलब एकदम निचले स्तर के जो लोग होते हैं उन तक ये सब चीज़ें पहुंचती नहीं है। और मतलब लोग खुद होके अपने आप में डेवलपमेंट के बारे में मतलब सोचते नहीं जब तक उनको जगाया नहीं जाता या किसी माध्यम से उनकी आंखें खोली नहीं जाती है। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य है हम मिल के मतलब जितना हो सके ग्राउंड लेवल पे हम छोटे से छोटे इंसान तक ये सब चीज़ें पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करके रहेंगे।